श्रीबालकृष्णाय स्वाहा। प्रविष्टेन गृहीतानां कण्ठेषु निकटं श्रियम् ॐ श्रीबालकृष्णाय स्वाहा। ॐ यं तन्नेरन्नवस्तावत् विमानशतसङ्कुलं विलोकसं सदाराणामोत्सुक्यापदामनां ॐ श्रीबालकृष्णाय स्वाहा। सर्वपदयो श्रीवासद्यशो ॐ श्रीबालकृष्णाय स्वाहा। वलयानां नुपुराणां किङ्किणीनां जयोषितां संप्रियाणां भूचाटस्थूलोमुलो रसमण्डले ॐ श्रीबालकृष्णाय स्वाहा। तत्रापि तसुवेदाभिर्भगवान् देवकीसुतः मध्ये मणीनां हेमानां महामर्कतो यथा ॐ श्रीबालकृष्णाय स्वाहा। पादन्यासेन भुजविभो तिभिस्मितेर्भिर्वासले भजन्ये मध्यसन्भुजे कुण्डले गण्डलोलके ॐ श्रीबालकृष्णाय स्वाहा। गायन्त्यस्तं तडित इव तामेकचक्रे विरेजो स्वाहा। ॐ काचित् समं मुकुन्देन स्वरजातिरमिश्रिता पुण्ये पूजिता तेन प्रीयतां साधु सात्वती ॐ श्रीबालकृष्णाय स्वाहा। काचेराजपरिस्रां पाकुतस्थं गदाव्रत चक्रवां स्कन्दस्थलय मल्लिका ॐ श्रीबालकृष्णाय स्वाहा। तत्रेका संगतं बाहु कृष्णस्योत्पलसौरभं चन्द्रनालिप्तमाग्राय षष्टिरोमविचुम्बः ॐ श्रीबालकृष्णाय स्वाहा। ॐ कर्णोत्पलालकविकिङ्कटकपोलघर्म वक्रत्रियोवलयनो पुरसोऽसवाद्य गोप्य समं भगवता द्रतुतो स्वकेश श्रदशस्त्रो वर्गाय कारगोष्ठ्यां ॐ श्रीबालकृष्णाय स्वाहा। राविमर्श श्रियदक्षिणो दामविलासिहासे रेमे रमेशो व्रतसुन्दरीभिर्यथार्भकसो प्रतिबिम्बविभ्रम् ॐ श्रीबालकृष्णाय स्वाहा। तदङ्गसङ्गप्रमुदा कुलेन्द्रिया केशान्दुकूलं कुचपट्टिका वा नाञ्जप्रतिभ्यो कमलं व्रतश्रियो विसर्गम
हरि ओम ओम श्री क्षेत्रपालाधिपतये नमः श्री भैरव नमः ओम बोले क्षेत्रपाल बाबा की जय बोले नारायण भगवान की जय हरि ओम पूर्णाहुत्याम सब लोग भगवान नारायण को नमस्कार कर लीजिए गोला ले लीजिए खड़े हो जाइए पूर्णाहुति के लिए सब गोला पूर्णाधर्मी पदा पूर्ण सुपदः हरि ओम ओम यो शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोपदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेवि ओम पूर्णाहुत्यां समर्पयामि स्वाहा सभी डालिए बोलिए नारायण भगवान की जय हो अब भगवान जी को डालिए ओम बसो पवित्रमसि सदधारं बसो पवित्रमसि सदधारं बसो पवित्रमसि सहस्रधारं ओम यज्ञ नारायणाय नमः पूर्णाहुत्यां वसुधारं स्वाहा बोलिए नारायण भगवान की जय भागवत भगवान की जय भागवत लाल की जय हनुमान जी महाराज की जय शंकर भगवान की जय अब सब यज्ञ नारायण भगवान के परिक्रमा लगा लीजिए चार ओम सब परिक्रमा लगा लीजिए चार उन सामानों को एक तरफ कर दीजिए और परिक्रमा लगाइए ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 गोपाल नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण चार परिक्रमा हो गई हो गया ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण
अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सज रही है और हमारे रामलला का आज राज्याभिषेक है। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, वो मेरी झोंपड़े के बाद राजपुर में जाएंगे राम आएंगे, वो मेरी झोंपड़े के बाद भूल जाएंगे राम आएंगे।
मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे
है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो ये हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। प्रणव पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन। जासुर दे आगार बसहि राम सर चाप धर। व्यास कृत ये भागवत कथा कयऊ अनुसार। आयुष्वासन लीजिए श्री राजीय पवन कुमार। वसुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्। देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सब द्वारन को छाड़ के समान पड़ो तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली दिख मेरी ओर निहार। बुलवा के बिहारी लाल की जय। सर्वेश्वरी राधा रानी सरकार की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रमण सरकार की जय। गोपेश्वर बाबा की जय। कात्यायनी मैया की जय। यमुना रसरानी जय। वृंदावन धाम की जय। गोवर्धन नाथ की जय। बरसाने वारी की जय। हम सब की प्यारी की जय। श्री अकाड़े वाले हनुमान जी महाराज की जय। शिव परिवार की जय। राम दरबार की जय। श्री बगीची वाले हनुमान जी महाराज की जय। श्री संकट हरण की जय। श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बंसी वारे की जय। जय जय श्री राम। परम मंगल में परात्पर भगवत स्वरूप उस बाल कृष्ण लाल की बांग्ला में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा को आप और हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। आप सभी ने 7 दिन पर्यंत कथा श्रवण करी। अब ये तो आप ही जाने कि आपने भाव से करी या कुभाव से करी। भाव कुभाव अनल आलस हो, ये आपको पता है किस भाव से आप कथा सुन रहे हो। जैसी मेरी वाणी है कर्कश या मीठी, जैसी भी आप लोगों को लगी और हनुमान जी महाराज को लगी, मैंने उसी प्रकार जिस प्रकार मेरे राधा वल्लभ ने मुझ पर कृपा कर रखी है उसी प्रकार मैंने आपको कथा सुनाई। अगर इस 7 दिन में इस दास से कोई अपराध बना हो तो आप लोगों से मैं क्षमा भी मांगता हूँ। मनुष्य शरीर है, कई गलतियां हो जाती है। मेरे अवगुणों पर ध्यान न देकर अगर मेरा एक भी गुण अच्छा लगा हो तो उस पर विशेष ध्यान देना। आप लोगों का मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ। शब्द नहीं है मेरे पास कि आप लोगों को किस प्रकार मैं धन्यवाद दूं। आप लोगों ने इतना संघर्ष करके ये भागवत कथा का आयोजन रखा। पता नहीं चला कि 7 दिन हमें यहाँ कैसे बीत गए। आप लोगों से बहुत प्रेम मिला, स्नेह मिला। ये प्रेम और स्नेह इस दास पर बनाए रखना। आप लोगों का प्रेम मिलता रहे, कभी किसी से बेर ना बने, यही जीवन में मैं राधा वल्लभ से आस करता हूँ कि प्रभु जो भी मुझे मिले वो प्रेमी मिले। और
हरे राम 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 राम।
भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो कल आपने कथा श्रवण करी सुदामा चरित्र का। महाराज भगवान का बहुत बड़ा कुटुंब हो जाता है। भगवान का बहुत बड़ा कुटुंब हो जाता है। भगवान सोचते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरा कुटुंब ही लोगों के लिए दुखदाई बन जाएगा। तो एक बार यहाँ इनके यहाँ संतों की मंडली आई और भगवान ने कहा कि बच्चों, संतों की सेवा करना यह हमारा पहला धर्म है और कर्म है। तो संतों की सेवा में कोई कमी मत रखना, ये विशेष आप ध्यान रखना। जामवती का पुत्र सांब और इत्यादि जो बालक थे, सबने सोचा कि ये संत लोग बड़े बड़े खाते रहते हैं, पता नहीं जानते कि कुछ नहीं जानते, तो इनकी परीक्षा लेते हैं। बंधुओं कभी भी साधु संतों की, ब्राह्मणों की परीक्षा मत लेना। वो किस भाव से ठाकुर जी का स्मरण करते हैं। आपका पूछना गलत रहा और ठाकुर जी को अगर वो अच्छा नहीं लगा, तो ब्राह्मण संत चाहे आपसे कुछ कहे या ना कहे, पर वो ठाकुर, वो गोविंद आपको देख रहा है, वो उचित नहीं करेगा आपके साथ, अनुचित ही करेगा। सांब को स्त्री बनाकर लेके गए, पेट पर कपड़े बांध दिए और कहा कि अब चलते हैं, इसको भाभी जी बना ही दिया, अब पूछते हैं क्या जानते हैं कि नहीं जानते। पहुंच गए महात्माओं के पास, कहा महाराज हमारी भाभी है, ये गर्भवती है, इनके बेटा होगा कि बेटी, जरा ध्यान लगा कर बताओ ना। सब संत लोग ध्यान लगाते हैं पर कुछ नजर नहीं आता, तो हंसने लगते, अरे महाराज बस पढ़े पढ़े खाते हो, कुछ जानते नहीं हो आप। दूसरे संत जी के पास में जाते हैं, वो भी यही के कुछ कह नहीं पाते हैं। दुर्वासा मुनि ये देखते हैं। अंत में जब दुर्वासा मुनि के पास में ये पहुंचे और दुर्वासा मुनि से पूछा, महाराज हमारी भाभी की पुत्री है, ध्यान लगाया, कुछ नजर नहीं आया, तो ये मजाक उड़ाने लगे। महाराज जानते जानते तो कुछ भी नहीं हो, बस ऐसे झूठ मार समाधि लगाते हो आप लोग। दुर्वासा मुनि को क्रोध आया कि तुम संतों से मजाक करने के लिए आए हो, जाओ, ना लड़का होगा ना लड़की होगा, इसके पेट से एक मूसल पैदा होगा, जिस मूसल से तुम्हारे पूरे यदुवंशियों का संहार हो जाएगा। सब बच्चे वहां से दौड़े दौड़े आए, महाराज उग्रसेन से सारी वृतांत बताया। उग्रसेन ने कहा भैया कृष्ण को मत बताना। जब वो कपड़ा खोला तो एक मूसल निकला। उग्रसेन महाराज ने कहा कि जाओ समुद्र के तट पर इसको पीस के समुद्र में डाल दो। पूरा घिस के वो समुद्र में पहुंचा दिया। बिल्कुल छोटा सा कण बचा, वो समुद्र में डाल दिया। एक मछली ने निगल लिया उसको। उस मछली को मछुआरे ने पकड़ लिया, बाजार में बेचने के लिए गया तो एक भील था, उसने उस मछली को खरीदा। मछली को जब काटा तो उसके अंदर से वो लोहे का कण मिला, उस मुंह से लगा, उसको वो बड़ा नुकीला लगा, उसने अपने वो तीर में लगा लिया। इधर महाराज भगवान ने को पता ही नहीं है इस बारे में, भगवान अंतर्यामी है, वैसे तो सब जानते हैं, पर इन्होंने किसी ने कुछ बताया नहीं भगवान। महाराज वसुदेव जी का मन हुआ कि हम तीर्थ करने के लिए चलते हैं। ये तीर्थ करने के लिए पहुंचे और उसी कुंभ तीर्थ में महाराज ब्रजवासी भी आए हैं, वृंदावन के वासी आए हैं, ब्रजवासी उसी तीर्थ में। अब उस तीर्थ में स्नान करने के लिए जैसे ठाकुर जी की आने का, आगमन होने का टाइम हुआ तो सब लोगों ने रास्ता बना दिया और खड़े हो गए कि भाई बीच में हमारे द्वारकाधीश आएंगे। अरे कौन सो तेरे द्वारकाधीश,
कि हमारे महाराजा श्री कृष्ण आ रहे हैं इसलिए हम जगह बना रहे हैं। भैया अच्छा तो ले मैं नहीं हट रहा हूँ। श्री धामा बल्ला उठाए गए कि हम नहीं हटेंगे। चो भैया कि तेरे जो कृष्ण आ रहे हैं ना बातें कह दियो आगे मत चल जी तेरे बाप ठाड़े हैं। अब ब्रजवासी भाव उनका ऐसा ही है, आगे बता जी तेरे बाप ठाड़ो है। भगवान से जाकर कहा महाराज कुछ लोग हैं जो आपको इस प्रकार बोल रहे हैं। भगवान तुरंत समझ गए कि वो कोई नहीं बोल सकता मुझे ऐसा संसार में, मेरे ब्रजवासियों के अलावा मेरे ब्रजवासी ही मुझे बोल सकते हैं ऐसे। ठीक है महाराज आपके ब्रजवासी ने बोला है। भगवान ब्रजवासियों से मिलने के लिए गए और मिलकर आए। श्री जी राधा रानी मैया यशोदा के सहित रुक्मणी इत्यादि बहुओं से मिलने आई। इस प्रकार भगवान ने कुंभ दिया और वापस आ गए। एक दिन भगवान अपने सारे यदुवंशियों को लेकर समुद्र के तट पर गए और जो वो मूसल पीसा था उससे एरका नाम की घास उत्पन्न हुई जो बड़ी नोकीली और पैनी होती है। एरका नाम की हम देखते हैं नदियों के तट पर बहुत पैनी वो जो घास होती है वो एरका नाम कहते हैं उसको, एरका। अब अपनी भाषा में पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, पर संस्कृत में एरका उसको कहा जाता है हिंदी में। तो एरका घास उत्पन्न हुई। यदुवंशियों ने इतनी मदिरा पी ली कि भूल गए, एक दूसरे से लड़ने लगे, आपस में सबको मार दिया। भगवान एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। उद्धव से कहा उद्धव द्वारिकापुरी आज से 7वें दिन में डूब जाएगी और मेरे भक्त महाराज विदुर को कुछ नहीं दिया आज तक, सबको सब दिया पर उसको कुछ नहीं दिया। ये मेरा दिव्य ज्ञान है, इसे आप विदुर जी को दे देना। उद्धव जी ने कहा प्रभु मैं भी आपके साथ में चलना चाहता हूँ। कि नहीं उद्धव जब आपका समय आएगा तब आप आ जाएंगे, अभी हमें अकेला जाना है। वृक्ष के नीचे भगवान बैठे उद्धव चले जाते हैं। सारे यदुवंशी मर ही चुके हैं। भगवान के तलवा पैर ऐसे रखा हुए हैं, भगवान एक के ऊपर एक और बैठे हुए हैं पीठ लगाकर वृक्ष की। वो बहेलिया देखता है कि सुंदर मृग बैठा हुआ है और वो बहेलिया बाण चला देता है। भगवान के चरणों में आकर वो बाण लगता है। जैसे ही वो देखने के लिए आता है कि हिरण मर गया होगा, मृग मर गया होगा, आकर देखते हैं तो मृग नहीं, वो तो द्वारिकाधीश विराजमान है। हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ महाराज, बोलता है वो मैंने मृग समझकर आपको बाण मार दिया। तुरंत वो तीर निकाल लिया। भगवान ने कहा भैया मेरी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। हो भाई वही जो राम रुचि राखा, मेरी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। भाव ऐसा भी आता है कि भगवान ने ऐसा कहा था कि पिछले जन्म में मैंने छिपकर तुझे बाण मारा था, आज तू मुझे बाण मार रहा है, हिसाब बराबर। बाली को भी तो भगवान ने छिपकर बाण मारा था। तो भाव ऐसा आता है कि वो वही बाली है, ये वही बाली है, ऐसा भाव आता है। ठीक है महाराज, भगवान ने वो बहेलिया चला जाता है। भगवान एक दिव्य रूप ज्योति के रूप में उद्गत होते हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण में आकर लिप्त हो जाते हैं। इसीलिए भागवत महापुराण के प्रत्येक अक्षर में मेरे ठाकुर जी समाये हुए हैं। ये भागवत ग्रंथ प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेतों की पीड़ाओं को विनाश करने वाली है, अपने पूर्वजों का पितरों का उद्धार करने वाली है, भटकती जो आत्माएं होती है उनका कल्याण करने वाली है।
ये भागवत महापुराण बड़ी पावन कथा है। 11वें स्कंद में सुंदर ज्ञान का वर्णन होता है। 12वें स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज कलयुग में बताते हैं कि आगे कलयुग कैसे आने वाला है। कैसे आने वाला है कि बहन भाई का रिश्ता लुप्त हो जाएगा, पिता पुत्री का लुप्त हो जाएगा, माँ पुत्र का लुप्त हो जाएगा, सब दुराचरण करने लगेंगे, कोई मर्यादा नहीं रहेगी, सब मर्यादाएं टूट जाएंगी, पाप इतना बढ़ जाएगा कि भाई भाई को देखना पसंद नहीं करेगा, पिता पुत्र को देखना पसंद नहीं करेगा, सब शराबी जुआरी बन जाएंगे, बात बात पर लड़ जाएंगे। ऐसा कलयुग आ जाएगा। अभी तो ठाकुर जी की कृपा है कि इतना कलयुग नहीं है। जब इसके अंतिम चरण आएगा उसमें आदमी सूखे से मरने लगेगा, जल की वर्षा नहीं होगी, पृथ्वी अन्न देना बंद कर देगी, आदमी भूखे मरेगा, प्यासे मरेगा। और जब अंतिम चरण आएगा तो भगवान कल की अवतार लेकर आएंगे और जितने लोग बच जाएंगे उनको मारकर फिर सतयुग का महाराज उन्हें आगमन होगा। बात बात में क्रोध कर जाना ये दुराचरण ही है, कलयुग का प्रभाव है। आदमी को इतना शीतल रहना चाहिए कि जो हो रहा है आनंद के लिए हो रहा है, चाहे कुछ भी कहे, पर अति भी नहीं होना चाहिए कहने वाले कि मस्करी दिन 10 करी और ज्यादा करी तो 20 और 30 दिना की मस्करी कटा देत है शीश। आदमी के लिए ज्यादा अति करना भी बेकार हो जाता है। तो इस कलयुग के कलुषित वातावरण से सब दुखी हो जाएंगे। केवल मुक्ति का एक ही साधन रहेगा, ब्राह्मण अपने कर्मों को छोड़ देंगे, कथा पुराण करना छोड़ देंगे, सब अपने अपने धर्मों को छोड़कर मनचाहा खाएंगे, मनचाहा पिएंगे। उस ठाकुर जी का धन्यवाद करो कि हमें कलयुग में जन्म दिया, पर अभी इतना पाप नहीं है, हम अपनी मुक्ति का साधन कर सकते हैं। और कलयुग में तरने के लिए तो केवल एक ही गोस्वामी बाबा कहते हैं बात, कलयुग केवल हरि गुण गा कलयुग केवल नाम आधारा। इस कलयुग में केवल आप राम नाम जप करते रहो, आपका कल्याण हो जाएगा। प्रयास करो कि ज्यादा झूठ ना बोले, बेईमानी से ज्यादा धन नहीं कमाए, प्रयास करो। ये आपका प्रयास होना चाहिए। भागवत जी का अंतिम श्लोक आप सब और हम बोलेंगे एक साथ में। इसके बाद में फिर रामलला की आपको झांकी दिखाएंगे और राम जी के पावन चरित्र पर हम ध्यान करेंगे।
सभी हाथ जोड़ो और मेरे साथ में बोलेंगे, सभी लोग हाथ जोड़कर अंतिम श्लोक है भागवत जी का। नाम संकीर्तनम यश, नाम संकीर्तनम यश, नाम संकीर्तनम यश, नाम संकीर्तनम यश, सर्व पाप प्रणाशन, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशन, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्त, प्रणामो दुख समनस्त, प्रणामो दुख समनस्त, प्रणामो दुख समनस्त, नमामि हरिं परं, नमामि हरिं परं, नमामि हरिं परं, नमामि हरिं परं, नाम संकीर्तनं यश, नाम संकीर्तनम यश, सर्व पाप प्रणाशन, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्त, प्रणामो दुख समनस्त, नमामि हरिं परं, नमामि हरिं परं, नमामि हरिं परं। नमामि हरिं परं। बलवा के बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। ये भागवत जी का अंतिम श्लोक। 7 दिन पर्यंत आपने कथा सुनी, जिन लोगों ने नहीं सुनी वो भी इन कथाओं पर नजर डालें। जिन्होंने 7 दिन कथा नहीं सुनी वो भी ध्यान पूर्वक इन कथा को सुने। हमने प्रथम दिवस में कथा श्रवण करी महात्म्य की, कि किस प्रकार ज्ञान वैराग्य की पीड़ा को दूर करने के लिए महाराज नारद जी ने कथा करवाई और ज्ञान वैराग्य की पीड़ा दूर करी। धुंधकारी जैसा प्रेत बना, खूब पाप किए, दुराचार किए और वैश्याओं ने उसको मार दिया। महाराज गोकर्ण जी ने उनके लिए कथा का आयोजन किया और जो प्रथम श्रेणी का प्रेत बना था धुंधकारी, वो भागवत कथा श्रवण करके उसका उद्धार हो गया, उसका कल्याण हो गया। ये महत्व में आपने श्रवण किया और आपने महत्व में श्रवण किया कि कथा किस प्रकार करवानी चाहिए। जरूर रुपए खर्च करो, आपके पास में जितने हैं, जितनी व्यवस्था है, जितना आप अपनी पुत्री के विवाह में खर्च कर सकते हो उतना आप खर्च करो, उससे ज्यादा मत करो। ये भागवत में कहा गया है। सुंदर वक्ता बुलवाओ जो आपको कथा का श्रवण करवाए, रसपान करवाए, और पाठ करने वाले ब्राह्मण बुलवाओ, माला जप करने वाले ब्राह्मण बुलवाओ, संगीत वादकों को बुलवाओ, क्योंकि बिना संगीत के अब कथा सबको रास आती भी नहीं है। पहले तो बिना संगीत के चलती थी, पर अब किसी को रास नहीं आती बिना संगीत के। तो सुंदर संगीत वाले बुलवाओ। ये आपने प्रथम दिवस में कथा श्रवण करी। द्वितीय दिवस में आपने कथा श्रवण करी किस प्रकार ये भागवत कथा हमारी पृथ्वी पर आई। भगवान ने ब्रह्मा को दिया 4 श्लोक के रूप में भागवत कथा। ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी, नारद जी ने व्यास जी को दी, व्यास जी ने महाराज श्री सुखदेव जी महाराज को दी, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। उसी जगह से महाराज सूत जी इत्यादि बहुत सारे ऋषि एकत्रित थे, उनके पास में आई और धीरे धीरे करके महाराज ये कथा हम तक पहुंची। विशेष ध्यान दें, कथा करने वाला पुरुष हो, स्त्री ना हो। पुरुष के मुखारविंद से ही आप इस भागवत कथा का रसपान करें, इस कथा का श्रवण करें और पुण्य लाभ अर्जित करें। जो व्यक्ति स्त्री के मुख से कथा सुनता है और नरकों का गामी होता है। मैं नहीं, ये शास्त्र कहते हैं। ये श्लोक सुनो आप। स्त्री मुखात् धर्मम् अहिंसा यः शृणोति दुरात्मनः किं तेन कृतं वै पापम्
ब्रह्मव्या गुरु तत्फल। स्त्री के मुख से कथा का श्रवण करना गुरु हत्या, ब्राह्मण हत्या, गो हत्या का पाप लगता है। जिनको ये 3 हत्याओं का पाप लग जाए उसको नरकों में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब जो तुमने भूल से कथा सुन ली, राधा वल्लभ कृपा करे पर आगे ध्यान रखना माताओं, क्योंकि इस पीठ का नाम है व्यास पीठ, यानी पुल्लिंग। स्त्रीलिंग का शब्द नहीं है इसमें, पुल्लिंग। इस पर बैठने का अधिकार केवल पुरुषों को है, और पुरुषों में भी संत और ब्राह्मणों को है। पुरुषों में भी संत और ब्राह्मणों को है, ये शास्त्र कहते हैं। ये नहीं कि मैं ब्राह्मण हूं तो मैं कह रहा हूं इस बात को, ये शास्त्र कह रहे हैं। इस श्लोक का आप अर्थ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाहते हैं। शास्त्रों में जो भी चीज लिखी है वो उचित लिखी है, कोई भी अनुचित नहीं लिखी है। तो जब भी आप कथा करवाओ, चाहे किसी से भी करवाओ, पर वक्ता ब्राह्मण हो और पुरुष हो, ना कि कोई स्त्री। वक्ता को बिना बैठा तो उससे आपका कल्याण भी नहीं होगा, आपका धन भी व्यर्थ जाएगा, और वो कथा आपकी किसी काम के लिए नहीं है। इसलिए आप धन भी खर्च करोगे, तन भी करोगे, मन भी करोगे, फिर आपको कोई लाभ ना मिले तो ऐसे काम को करने से कोई मतलब नहीं है। कथा भी उन्हीं की श्रवण करो, अच्छे कोई संत है, अच्छे वक्ता है, उनकी कथा को श्रवण करो। कोई अच्छे ब्राह्मण है जो अच्छी कथा करते हैं, उनकी कथा को श्रवण करो। ऐसे कथावाचक को बुलाओ। तो इस प्रकार ये कथा नीचे आई पृथ्वी पर, आप और हम सबके कल्याण के लिए। आगे महाराज महाभारत की कथा का आपने श्रवण किया कि किस प्रकार अश्वत्थामा ने कुंती के 5 पुत्रों को मार दिया, फिर भी महाराज द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा। द्रौपदी ने फिर भी दया करी अश्वत्थामा पर दया करी और मारने नहीं दिया, केवल अपमान करके छुड़वा दिया। सुभद्रा इत्यादियों को स्नेह दिया भगवान ने, और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी, महाराज परीक्षित की रक्षा करी। भीष्म पितामह को दर्शन देकर उनको मुक्ति दिलवाई। ये आपने प्रथम स्कंद में श्रवण किया। राजा परीक्षित ने संत का अपमान किया, श्राप मिला श्रृंगी ऋषि से, 7 दिन में मरने का। तक्षक नाग आपको डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी, काटेगा और मर जाएगी। इस प्रकार आपने प्रथम स्कंद में श्रवण किया। द्वितीय स्कंद में आपने श्रवण किया। सुखदेव जी महाराज आए और राजा परीक्षित को कथा सुनाई। परीक्षित ने पूछा, महाराज मन को बस में कैसे करें? तो बताइए कि आपका मन तभी बस में होगा जब आप आसन, श्वास और संगत को जीतोगे, तब जाकर आपका मन बस में होगा, इंद्रियां बस में होंगी। और महाराज सृष्टि का वर्णन करके बताया कि किस प्रकार सृष्टि का वर्णन हुआ है। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के महाराज 4 मानस पुत्र हुए, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 पुत्र हुए। इन्होंने जब सृष्टि करने से मना करी तो इनको श्राप मिला और ये 4 वर्ष के रह गए। फिर शंकर जी हुए, फिर 10 पुत्र हुए, फिर मनु और शतरूपा हुई। मनु और शतरूपा से ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई, इसीलिए लोग हमें मनुष्य कहते हैं। आगे हमारा तृतीय स्कंद में वर्णन करके बताया, बराह भगवान सुगर का रूप बनकर आए और हिरण्याक्ष का वध किया। विदुर चरित्र आपको सुनाया कि किस प्रकार भगवान ने प्रेम के विवश होकर विदुरानी की आंख छिलके खाए। चतुर्थ स्कंद में महाराज, तृतीय स्कंद में कर्दम ऋषि की कथा आपको सुनाई, विभूति की। कपिल भगवान इनके अवतार लेकर आए। चतुर्थ स्कंद में महाराज आकृति की कथा सुनाई कि रुचि प्रजापति के से इनका विवाह हुआ, इनके यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए और इनका विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ। इसीलिए बिना दक्षिणा के यज्ञ अपूर्ण माना जाता है।
आगे आपने श्रवण किया कि प्रसूति की पुत्री सती जो थी मां शंकर को विवाही और दक्ष ने इनका अपमान किया शंकर भोलेनाथ का, जिसको सह न सकी और अग्नि प्रकट करके अपने शरीर से ही अपना शरीर जला लिया। यज्ञ में भगवान ने वीरभद्र को भेजा और पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। ये कथा आपने सुनी। आगे महाराज ध्रुव जी की कथा सुनी, उत्तानपाद राजा की कथा सुनी कि ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की आयु में भगवान को पा लिया। आगे महाराज आपने राजा वेद की कथा सुनी और प्राचीन मरी की कथा सुनी। चतुर्थ स्कंद को यही विराम। पंचम स्कंद में आपने भूगोल खगोल का वर्णन सुना कि किस प्रकार 7 द्वीप के 9 खंड हुए, हमारा अजनाब खंड हुआ। भरत राजा से हमारे इस खंड का भारत देश पड़ा नाम, भारत भूमि। नरकों का वर्णन सुना कि आपने 28 प्रकार के नरक होते हैं। जो भी व्यक्ति ब्राह्मण का धन को खाता है वो कौस्तुकी नाम के नरक में जाकर गिरता है, जिसमें बहुत ही यातनाएं मिलती है। हजारों वर्ष तक उसको नाली का कीड़ा बनना पड़ता है। जो पुरुष दूसरी स्त्री को गलत भाव से देखता है, गंदी नजर से देखता है, उसको महाराज रौरव नाम के नरक में डाला जाता है। उसकी आंखों को निकाल लिया जाता है। बड़ी भयंकर उसको यातना दी जाती है। जो स्त्री अपने पुरुष के अलावा किसी अन्य पुरुष से प्रेम रखती है उसको महाराज तामेश्वर नाम के नरक में डाला जाता है। तांबे के समान वहां भूमि होती है और उस भूमि में तपत होती है, जीव को उसमें डाल दिया जाता है, जीव तड़पता है। इस प्रकार नरकों का वर्णन आपने श्रवण किया। आगे महाराज अजामिल की कथा सुनी आपने कि किस ब्राह्मण ने एक वेश्या के चक्कर में पापी बन गया और नारायण नाम अपने पुत्र का रखने से उसका कल्याण हो गया। षष्ठम स्कंद में आपने अजामिल की कथा सुनी। सप्तम स्कंद में महाराज भक्त प्रहलाद की कथा सुनी कि भक्त प्रहलाद पर इतने अत्याचार हुए, इतनी बार मारने का प्रयास किया, फिर भी भक्त प्रहलाद ने भजन करना नहीं छोड़ा। तो कितनी परिस्थिति हमारे सामने आ जाए पर हम परमात्मा का नाम लेना नहीं छोड़े, ये विशेष ध्यान रहे। इसीलिए मैं आपको रोज बुलवाता हूँ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। आप जब बोलोगे, उन शब्दों को समझोगे, उनके भाव को प्रकट करोगे, तो आप परमात्मा को कभी भूल नहीं पाओगे। फिर ठाकुर जी भी आप पर कृपा करेंगे। अगर आप भूलने भी लगोगे तो ठाकुर जी आपको भूलने नहीं देंगे। अष्टम स्कंद में महाराज मनवंतरों की कथा सुनी आपने कि चाक्षुक नाम के मनवंतर में महाराज गज का ग्रह से उद्धार करने के लिए भगवान हरि अवतार लेकर आए। समुद्र मंथन की कथा सुनी आपने। राजा बलि की कथा सुनी। भगवान का मोहिनी अवतार लेकर आना इत्यादि प्रसंग आपने श्रवण किए। देवासुर संग्राम, भगवान राजा बलि के यहाँ वामन रूप में गए और राजा बलि को सुतल लोक का राज्य दे दिया। 3 पग भूमि में महाराज तीनों लोगों को नाप लिया, 2 पग में, तीसरा पग राजा बलि के ऊपर रखा, राजा बलि का कल्याण कर दिया। और सुतल लोक में महाराज राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बनकर बैठ गए। ये कथा आपने श्रवण करी। लक्ष्मी जी बहन बनकर गई और राजा बलि से तीनों लोगों के स्वामी भगवान नारायण को मांग कर लेकर आए, द्वारपाल को मांग कर लेकर आई। ये आपने अष्टम स्कंद में श्रवण किया। नवम स्कंद में आपने 12 अध्यायों में रामचरितमानस के जो सूर्यवंशी थे उनका श्रवण किया और 12 अध्यायों में चंद्रवंशियों का आपने कथा श्रवण करी। इस सूर्यवंश में राम जी आए और चंद्रवंश में हमारे घनश्याम जी आए। दसम स्कंद में आपने श्रवण किया कि कंस ने अपनी बहन को कारागृह में डाल दिया और 6 पुत्रों को मार दिया। संकर्षण जो बलराम जी थे उनको माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया
भगवान कारागृह में प्रकट हुए, गोकुल में इनको वसुदेव जी लेकर गए। गोकुल में इनका लालन पालन हुआ। पूतना, अगासुर, बकासुर इत्यादि राक्षस इनको मारने के लिए आए। इन्होंने ब्रज में माखन चोरी लीला करी। फिर ये आ जाते हैं महाराज वृंदावन। वृंदावन में इन्होंने गाय चराई और गोपियों का चीर चुराया, चित चुराया, महारास इत्यादि किया। महारास में महाराज भगवान शंकर आए। इन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, कालिया नाग का मर्दन किया, कालिया नाग पर नृत्य किया इत्यादि आपने कथा भगवान की बाल लीलाएं श्रवण करी। आगे आपने श्रवण किया भगवान को लेने के लिए अक्रूर जी आते हैं। मेले का आयोजन मथुरा में होता है। भगवान जाते हैं, गोपियां रोकती है। भगवान कहते हैं कि मैं परसों आ जाऊंगा, गोपियां जाने देती है। यमुना स्नान अक्रूर जी को करवाया और अक्रूर जी के मन में जो डर था वो दूर किया। आगे आपने श्रवण किया कि महाराज भगवान ने मथुरा की गोपियों का मन चुराया, चित चुराया और धोबी का उद्धार किया, कुब्जा का कूप दूर किया और धनुष को तोड़कर आ गए। हाथी का उद्धार किया, अंदर आकर महाराज चाणों और मुष्टिकासुर का उद्धार किया और कंस को सिंहासन से फेंक कर कंस का भी भगवान ने उद्धार किया। अपने माता पिताओं को कारागृह से मुक्त किया। उग्रसेन महाराज अपने नाना को मुक्त किया और उग्रसेन महाराज को राजा बना दिया। भगवान गुरुकुल पढ़ने के लिए गए, विद्यार्जन करके आए। उद्धव को वृंदावन भेजा, उद्धव का ज्ञान धूमिल किया और उद्धव को प्रेमी बनाया। जरासंध ने आक्रमण किया, 17 बार हराया, 18वीं बार भगवान रण छोड़ बनकर भाग गए। द्वारिकापुरी बसा ली। द्वारिकापुरी में आए, इन्होंने सबसे पहले विवाह रुक्मणी से किया, फिर महाराज जामवती के साथ भी किया, सत्यभामा के साथ किया। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए। पहला पुत्र इनके प्रद्युम्न हुआ। प्रत्येक रानी से एक बेटी और 10 पुत्र हुए। भगवान के टोटल पुत्र हुए 1,60,080। इतने बेटा हुए भगवान के। आगे आपने सुदामा चरित्र श्रवण किया, पौंड्रिक का वध आपने श्रवण किया, जरासंध का वध पांडवों के द्वारा भगवान ने करवाया, पांडवों के द्वारा राजसु यज्ञ करवाया इत्यादि। ये कथा महाराज 10वें स्कंद में आती है। 11वें स्कंद में भगवान उद्धव को ज्ञान देकर भागवत में प्रवेश कर जाते हैं। 12वें स्कंद में कलयुग का वर्णन आता है कि कलयुग किस प्रकार आगे आएगा और किस प्रकार प्राणी हो जाएंगे। ये मैंने 7 दिन पर्यंत आपको कथा पुनः आवृत्ति करके सुनाई। बुलवा के बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे। ये कथा मैंने आपको श्रवण करवाई। अगर इनमें कोई कथा या आपको कोई प्रसंग अच्छा नहीं लगा हो तो क्षमा चाहते हैं। प्रयास तो पूरा यही रहता है कि आपको पूरी कथा सुनाए, पर समय को देखते हुए जितनी बनती है कुछ सूक्ष्म रूप से, कुछ विस्तार से। जैसे कल कथा हमने पहले कथा सुना दी, फिर बाद में झांकी बताई, जिससे भाई कथा में विघ्न ना आए, है ना। तो ये कुछ व्यवस्थाएं देखनी पड़ती है। समय कम रहता है, लोगों को टाइम भी कम रहता है। 3 से 4 घंटे की कथा होने लग गई। पहले 6-6 घंटों की कथा होती थी। भाई कथा तो आप साल भर करोगे तब भी पूरी नहीं होगी। इसको तो विश्राम ही देना पड़ता है, क्योंकि भगवान की कथा का कोई पार नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथा अनंत है। 4 दिन हमने कथा श्रवण करी। अब हमारे बीच में रामलला आएंगे और हम चलते हैं अयोध्यापुरी की ओर। आज बड़ा सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि हमारे राम जी इतने बरस के वनवास को काट कर पुनः राम जी आ रहे हैं। वहां तो जैसे कि बाल स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, वो बाल स्वरूप में प्रतिष्ठा हो रही है राम जी की।
पर राम जी अभी वन में ही थे, एक तरीके से मान लो। राम जी को वन में भेजा। अब देखो रामचरित पर हम नजर डालें तो भरत का और राम जी के प्रेम पर हम नजर डालते हैं। कितना विशुद्ध प्रेम था राम जी और भरत जी का। जब राम जी को वनवास दिया, भरत जी आए अयोध्या में, पता चला कि राम जी को महाराज वन मिल गया। राम जी को वन मिला, बड़ा कष्ट हुआ भरत जी को, और अपने माँ से कहने लगे, हे माँ, मुझे आज लज्जा आती है तुझे माँ कहते हुए। मेरे प्राणों से प्रिय मेरे जो भाई थे उनको आपने वन में भेज दिया। अब मैं माँ कौशल्या को क्या मुख दिखाऊंगा। आज भाई भाई के लिए एक बीघा जमीन नहीं छोड़ सकते। भरत जी ने महाराज पूरा राज्य त्याग दिया था कि अगर मेरे भाई गद्दी पर नहीं बैठेंगे तो मैं जीवन में कभी गद्दी में नहीं बैठूंगा। राम जी ही इस गद्दी के अधिकारी हैं। अगर माँ तू कहती राम से, भैया से कि राम भरत को राज्य दे दे, अरे माँ हंसते हंसते वो दे देते मुझे राज्य। ऐसा व्यवहार है भैया का। और आप ने उनको मुझे राज्य मांगा और भरत जी राम जी के लिए वनवास मांग लिया। बड़ा सुंदर भाव यहाँ प्रकट होता है। भरत जी इतना प्रेम करते हैं राम जी। हटीली तेने, क्या भाव प्रकट कर रहे हैं राम जी के प्रति, और क्या कह रहे हैं भरत जी मैया से। मैयारी तेने ओ हटीली तेने, काठानी मन में राम सिया भेज दयरी वन में। राम सिया भेज दयरी वन में।
कह रहे हैं मैयारी तेरे काठानी मन में और राम सिया भेज दयेरी मन में। महाराज भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास में गए, भरत जी मनाने के लिए भी गए भगवान को, पर भगवान ने अपनी चरण पादुका दी और कहा भरत पिता की आज्ञा है 14 वर्ष बाद नहीं आऊंगा। भरत जी ने कह दिया कि प्रभु अगर 14 वर्ष से एक दिन भी ऊपर गया तो भरत को आप जीवित नहीं पाओगे। भगवान ने राम जी ने खूब लीलाएं करी, कई राक्षसों को मारा, रावण को मारा और खरदूषण इत्यादियों को मारा, कुंभकर्ण को मारा, मेघनाथ को मारा। सीता की अग्नि परीक्षा करवा के राम जी अब अयोध्या में आ रहे हैं। आज अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई है। अयोध्या आज दुल्हन की तरह सजी हुई है पूरी। भरत जी राह देख रहे हैं कि महाराज Thank you.
छोटे चावनी रंग महल हनुमान गढ़े अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बेटे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बेटे कनक भवन के अंदर। ओ स्वयं जगत के मालिक बेटे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बेटे कनक भवन के अंदर। राम जी की शोभा सीता राम जी की शोभा सुख रानी लागे। रानी लागे कोई भी तो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी के प्यारे राधे रानी लागे।
उस रूप में एक बधाई फिर आरती। अरे जन्म लियो है रघुरैया अवध में बाजे बरैया, जन्म लियो है रघुरैया अवध में बाजे बरैया, बाजे बरैया, बाजे बरैया, बाजे बरैया, बाजे
आए व्यास पूजन करने के लिए आए। चोर का मेरे चित चोर का ननी 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 सरकार की कटिल है कटार से ननी न सरकार के कटिल है कटार से कुर्बान जाओ तेरे बाकी अदाओ में कुर्बान जाओ तेरे बाकी अदाओ में पास मेरे आनातों में बदलों में बाहों में पास जो आजा मेरे बदलों में बाहों में जवानों को बिसार के तपवार के जमाने को बिसार के दिलों तपवार के दोने नाने नाने दोने नाने नाने दोने न सरकार के कटल है कटार से दोने न सरकार के कटल है कटार से
कसम के सिर पर मार पड़ेगी, कसम के सिर पर मार पड़ेगी, वो सांस लड़ेगी मेरी दर्द लड़ेगी, सांस लड़ेगी मेरी दर्द लड़ेगी, कसम के सिर पर मार पड़ेगी, कसम के सिर पर मार पड़ेगी, जाए सब रस्म जाए सब रस्म रसिया पानी में कोई गयो बाजो बंद रसिया पानी में होली में रसिया होली में रसिया होली में रसिया होली में रसिया ओ मेरो खोई गयो मेरा खोई गयो मेरो खोई गयो बाजो बंद रसिया पानी में रंग मत डाले रे सावरिया मारा गुजर मारे रंग मत डाले रे रंग मत डाले रे सावरिया मारा गुजर मारे रंग मत डाले रे गुजर मर मोचा वाडोर रंग मत डाले रे गुजरे नादा गुजर मर मोचा वाडोर रंग मत डाले रे रंग मत डाले रे सावरिया मारा गुजर मारे रे रंग मत डाले रे सावरा बड़ोदा में जोरे होली में खेले तो सावरा बड़ोदा में आ जोरे माता रुक मन रे लाना ले पाया जोरे रंग मत डाले रे मत डाले रे सावरिया मारो गोबर मारे रे रंग मत डाले रे गुजरे नागा गुजर मर बूझा मारो रे रंग मत डाले रे रंग मत डाले रे सावरिया मारो गोबर मारे रे रंग मत डाले रे हरे सास बोले चमारे नैन के हटीले 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 हर करना बेईमान माने ताना मारे रंग मत डाले रे रंग मत डाले रे सावरिया मारा गुजर मारे रे रंग मत डाले रे
हृदयार विंदे भवो भवामि सहितं नमामि। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो तो पहचाने मने बारो, आरती उतारो तो पहचाने मने बारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे सिया राम तेरी आरती उतारो।
पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणं परमेश्वर ॐ सुगन सुगन्धित सुमनयुत सुमन सुगंधि बहार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि।